नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, CGPDTM का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जो कि 2018 में हुआ था। 2015 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस और साइंस के प्रश्न को, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 30 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था, उसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और नोट्स अपना साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, जीके जीएस के रामबाण के सीरीज के नाम से। इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, 31 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपका जो है जीके जीएस में जो है आपको महारत हासिल हो जाएगी। अब देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए, क्वेश्चन पेपर किसी एग्जाम का होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि एशियाई खेल 2018 जो हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन स्वर्ण पदक जीते थे तो किस खेल में? तो नीरज चोपड़ा का नाम आते ही आपको एकदम ध्यान होना चाहिए कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। इन्होंने एशियाई खेल 2018 जो हुए थे उसमें जो है स्वर्ण पदक जीते थे। उसका देखिए, एशियाई खेल अब 2022 वाला जो होने वाला है वो 2023 में हो रहा है, चाइना के हांगजाऊ शहर में। और नीरज चोपड़ा का तो कहना ही क्या है, उन्होंने जो है कल समाप्त हुए जो यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बुडापेस्ट, तो वहाँ पर जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर जो एक उनका बचा खुचा जो मेडल था, यानी कि स्वर्ण पदक जीतने का, उन्होंने वहाँ भी पूरा कर लिया। क्योंकि ओलंपिक जो है 2020 यानी कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ऑलरेडी जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा, और 7 अगस्त को जो उन्होंने 7 अगस्त 2021 को जो भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी हम लोग मनाने लगे हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, 2018 के करंट है कि इसरो ने भारत के जो है BHEL, तो ध्यान रखिएगा BHEL के साथ एक जो है समझौता किया था। किसके लिए? तो स्पेस ग्रेड लिथियम आयन जो है कोशिकाओं के उत्पादन के लिए, तो यानी कि लिथियम आयन सेल के लिए, कोशिकाओं के लिए नहीं, लिथियम आयन जो बैटरी के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैटरी के लिए यहाँ पर जो है BHEL के साथ समझौता किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसरो जो है BHEL के साथ समझौता किया था लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2018 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, वो देश का नाम था सिंगापुर। तो सिंगापुर के द्वारा जो है 2018 की मेज़बानी की गई थी। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि महात्मा गांधी सबसे बड़े प्रवासी थे, और उन्होंने 1893 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका गए थे वकालत करने, फिर वहाँ से लौटे 1915 ईस्वी में 9 जनवरी के दिन। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो 1915 में लौटे थे। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने के रूप में ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। तो देखिए, ज्योति बसु के रिकॉर्ड को अब 2 मुख्यमंत्रियों ने जो है पार कर लिया है, लेकिन जो है उस समय जो है पवन कुमार चामलिंग जी ने जो है रिकॉर्ड तोड़े थे, जो कि इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो अब देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने 24 साल 166 दिन जो है यहाँ पर कार्य किया है मुख्यमंत्री के रूप में, और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से बिलोंग करते थे, यानी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था। उसके देखिए, दूसरे नंबर पर अब पहुंच गए हैं नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अभी भी 2000 ईस्वी से लगातार जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो 23 साल 176 दिन हो चुके हैं। ये बीजू जनता दल से हैं, ये जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो दूसरे नंबर वाला आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पर ज्योति बसु, जो कि वेस्ट बंगाल के यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे 1977 से लेके 2000 तक, यानी कि 23 साल 138 दिन तक इन्होंने जो है मुख्यमंत्री रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट से यहाँ पर थे, पार्टी इनकी जो है थे। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो उस समय जो है पवन कुमार चामलिंग जी ने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अब नवीन पटनायक भी तोड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पवन कुमार चामलिंग जो है पहले स्थान पर बने हुए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है?
तो देखिए अजलान शाह कप जो है आपको हॉकी से संबंधित है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो है मलेशिया ही करता है, तो ध्यान रखिएगा मलेशिया के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए सुल्तान जो अजलान शाह कप है, इसका पूरा नाम है सुल्तान अजलान शाह कप, एक एनुअल है, क्या ध्यान रखिएगा, एनुअल जो है इनविटेशनल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा ये लड़कियों का नहीं है, यानी कि वीमेंस का नहीं है, ये मेंस का है और इसको मलेशिया के द्वारा होस्ट किया जाता है। और देखिए 1983, ध्यान रखिए 1983 में बाई एनियल इवेंट के साथ शुरू हुआ और 1998 के बाद ये हर साल होने लगा, यानी कि पहले जो है 2 साल में एक बार होता था, उसके बाद अब जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1998 से जो है हर साल ये टूर्नामेंट होने लगा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। अब देखिए बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का गठन जो है 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा 1997 में इसकी स्थापना हुई, सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय बांग्लादेश के ढाका शहर में स्थित है। और देखिए इसके मेंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, भूटान भी है, लेकिन मलेशिया नहीं है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका पहले फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मेंबर ध्यान रखिएगा, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एकदम इसी तरह से ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश हैं, तो ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक में कुल मिलाकर 7 मेंबर हैं। कई बार ये भी पूछे गए हैं कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं, तो 7 मेंबर। देखिए अपना प्यारा इंडिया तो यहाँ पर शामिल है ही, तो उसके बाद जो है यहाँ पर नेपाल और भूटान भी शामिल है, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बांग्लादेश यहाँ पर शामिल है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सार्क से जो है ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान शामिल है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश शामिल है, नीचे श्रीलंका शामिल है। उसके बाद देखिए इसमें म्यांमार शामिल है, थाईलैंड शामिल है। ये ध्यान रखिएगा कि अपने पूर्वी जो यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 7 मेंबर है और सार्क में 8 मेंबर है। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। देखिए 2018 के तहत जो है सबसे साफ शहर बनाया गया था इंदौर को, और अभी भी जो है इंदौर जो है सबसे साफ शहर जो है रिकॉर्ड बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2016 से शुरू हुआ है, तो 2016 से शुरू हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, तो देखिए रेल कम रोड ब्रिज है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेल कम रोड ब्रिज है जिसका नाम है बोगीबिल। तो ध्यान रखिएगा बोगीबिल जो है कहाँ पर है, तो असम में है। ध्यान रखिएगा, एक कई बार पूछा गया है कि बोगीबिल कहाँ पर है, तो असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित असम में बोगीबिल जो है रेल कम रोड ब्रिज है, और जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है, 4.94 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन 2022 में हो चुका है, तो इसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा किया गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, श्रीलंका के द्वारा इसका आयोजन किया जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए 122वां, इससे पहले ध्यान रखिए 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक बिल था वो था दोस्तों जीएसटी से संबंधित, ध्यान रखिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित था, तो 122वां। लेकिन संविधान जो संशोधन जो अधिनियम पारित हुआ वो 101वें नंबर का था, और उसके बाद 123वां लाया गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए लाया गया। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका ये होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके लिए जो है 102वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। तो देखिए बिल था 123, यहाँ पर 102वें नंबर का एक्ट बन चुका है, और 122वां था जीएसटी, उसको 101वां जो है एक्ट था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा जो है स्वच्छता से सत्याग्रह जो है पहल जो है की शुरुआत की गई थी। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई रोब टूना ये क्या है। तो दोस्तों आई रोब टूना के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों ये अंडर वाटर ड्रोन है। तो आई रोब टूना जो है अंडर वाटर जो है यहाँ पर ड्रोन है, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018, तो देखिए एशियाई खेल 2018 जो कि मलेशिया में हुआ था,
सॉरी इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग शहर में हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। ध्यान रखिएगा 2018 का जो एशियाई खेल और 2022 का जो एशियाई खेल है जो कि 2023 में होने वाला है वो चाइना के हांगजाऊ शहर में होने वाला है। तो इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है किसको बनाया गया था? तो दोस्तों रिकाको आइकी को बनाया गया था, तो रिकाको इकी को बनाया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस पे? तो ई गवर्नेंस पे कौन सा? तो 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा, सी इसका ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय थे के बी कामत जी, भारत के ही थे, लेकिन अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो ब्राज़ील के डिल्मा रोसेफ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स बैंक है, ध्यान रखिएगा ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है, और इसको 2014 में साइन किया गया था और इसको जो है बनाया गया 2015 में, यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2015 में बना और इसको जो है हेडक्वार्टर संघाई में है। तो ध्यान रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चाइना के संघाई शहर में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके विकास के लिए दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी के लिए दिया गया था, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो देखिए नोबेल पुरस्कार आपको जरूर ध्यान रखने होंगे वर्तमान में। अब देखिए यहाँ पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है ये सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए कि आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य, जिसको जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसको पब्लिश किया गया था 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 में इसको पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा और थ्रू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा प्रकाशित किया गया था, और यह प्रकाशन नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री और पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अध्यक्ष ग्रो हार्मेन ब्रंटलैंड की मान्यता में था। तो ध्यान रखिएगा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। 1987 में इसको पब्लिश किया गया था। अब देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो होता है यहाँ पर नाइट्रेट जो प्रदूषक अगर बढ़ जाते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और यहाँ पर जो है इटाई रोग होता है, तो कैडमियम की यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है, तो कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। नाइट्रेट प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और यहाँ पर पारा यानी कि मरकरी की अगर प्रदूषक होगी तो वहाँ पर मिनीमाता रोग होता है। तो तीनों ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से यहाँ पर इटाई रोग और पारा से यहाँ मिनीमाता रोग होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके लिए? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा जो है कौन सी पहल की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस प्रदान करती है? किसके लिए? बीपीएल परिवार, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी एलपीजी वितरण के लिए? तो उज्ज्वला योजना इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। देखिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसका फिर सेकंड फेज जो है अगस्त 2021 में शुरू किया गया, यानी कि उज्ज्वला 2.0 जो है अगस्त 2021 में इसका शुरुआत किया गया। तो ध्यान रखिएगा एलपीजी कनेक्शंस से संबंधित योजना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के जो पूर्व खिलाड़ी, महान खिलाड़ी कह सकते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद इसका सही उत्तर होगा। अब वो दिन कौन सा है? तो 29 अगस्त का दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम, जिसको
तक लॉन्च होने की उम्मीद है? तो देखिए 2022 नहीं, 2023 में जो है अनक्रू मिशन जाएगा, 2025 में जो है क्रू के साथ जो है जाएगा। तो पहले जो है मानविक मिशन का नाम है गगनयान। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, गगनयान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो देखिए जो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें जो है कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। फिर तो यहाँ पर भारत ने कुल मिलाकर 26 पदक जीते थे, 26 सॉरी गोल्ड मेडल, 26 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। शानदार प्रदर्शन किया था भारत ने। फिर 2018 के बाद 2022 का जो है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तो कहाँ पर? तो बर्मिंघम यूके में हुआ। भारत ने वहाँ पर कुल मिलाकर 22 जो है यहाँ पर गोल्ड जीता। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है 22 गोल्ड बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में जीता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिसको बोलते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स या फिर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का प्रकाशक करता है? तो दोस्तों इसका जो प्रकाशक करता है वो है नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य, देश के पहले खादी मॉल, तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो झारखंड में किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था? तो 2018 का जो है विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था वो था भारत। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट नवलेखा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नवलेखा, जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए जो प्रोजेक्ट नवलेखा है वो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है, तो इसको जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था गूगल के द्वारा। तो इसको करेक्ट उत्तर सी होगा, गूगल के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नवलेखा शुरू किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम और कोच किस देश की गुफा में जो है यहाँ पर जो है अटक गए थे, यानी कि फंस गए थे? तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना था कि थाईलैंड की यहाँ पर फुटबॉल टीम और कोच जो है एक गुफा में फंस गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए उत्तम ऐप जो है लॉन्च किया गया था? उत्तम ऐप जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों कोयला की यहाँ पर गुणवत्ता की निगरानी रखने के लिए उत्तम ऐप जो है लॉन्च किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर चरखा मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए सोलर चरखा मिशन इसको क्लस्टर के रूप में जो है विकसित किया जाए, ताकि जो यहाँ पर बुनकर होते हैं और जो उससे संबंधित जो यहाँ पर कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर जो है बढ़ावा मिले। तो सोलर चरखा मिशन की शुरुआत यहाँ पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि MSME जो है मिनिस्ट्री के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।